नमस्कार साथियों। आज मैं आपको ध्यान का एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ जो शायद आपके जीवन के सबसे बड़े अनुभवों में से एक बन सकता है। लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अभी इसी क्षण आप सांस ले रहे हैं, सांस अंदर जा रही है और फिर बाहर आ रही है। यह प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जब सांस अंदर जाती है और फिर बाहर आती है तो इन दोनों के बीच एक बहुत छोटा सा क्षण आता है। एक ऐसा क्षण जहां सांस बिल्कुल रुक जाती है। न वो अंदर जा रही होती है, न वो बाहर आ रही होती है। बस एक छोटा सा मौन, एक छोटा सा खाली स्थान। और साथियों, ध्यान की प्राचीन परंपराओं में कहा गया है, अगर कोई साधक इस छोटे से मौन को पहचान ले तो वही ध्यान का गुप्त द्वार बन सकता है। क्योंकि उस क्षण में मन भी थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, विचारों की धारा भी शांत हो जाती है। और जब विचार शांत होते हैं तब पहली बार मनुष्य अपने असली स्वरूप को छूने लगता है। लेकिन समस्या यह है कि हमारा मन इतना भरा हुआ है कि हमें यह मौन दिखाई ही नहीं देता। हमेशा विचार, हमेशा चिंता, हमेशा भागादौड़ी, और इसी शोर में हम उस मौन को खो देते हैं जो हर सांस के साथ हमारे भीतर जन्म ले रहा है। तो मित्रों, आज के इस सेशन में हम उसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि सांसों के बीच का वह खाली स्थान ध्यान का द्वार कैसे है और एक साधक इसे अपने अनुभव में कैसे ला सकता है। सांस और मन का गहरा संबंध। साथियों, मन और सांस का रिश्ता बहुत ही गहरा है। अगर आप ध्यान से देखें, जब आप क्रोधित होते हैं तो सांस तेज हो जाती है। जब आप डरते हैं तो सांस बदल जाती है। और जब आप शांत होते हैं तो सांस भी धीमी और गहरी हो जाती है। इसका मतलब है मन और सांस एक ही धागे से बंधे हुए हैं। लेकिन इन दोनों के बीच एक तीसरी चीज भी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। वह है सांसों के बीच का मौन। अब हम ध्यान के गुप्त द्वार की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, जब सांस अंदर जाती है तो एक यात्रा पूरी होती है। फिर एक छोटा सा ठहराव आता है। फिर सांस बाहर आती है और बाहर आने के बाद फिर एक छोटा सा ठहराव आता है। यही वो क्षण है जहां सब कुछ शांत हो जाता है, जैसे समय एक पल के लिए रुक गया हो। साधकों ने कहा है, बुद्ध पुरुषों ने कहा है, अगर कोई व्यक्ति इस क्षण को देखना सीख जाए तो धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है। क्योंकि उस क्षण में विचारों की पकड़ ढीली पड़ जाती है। और जब विचार ढीले पड़ते हैं तो भीतर का मौन प्रकट होने लगता है। अब प्रश्न यह है कि एक साधक इस अनुभव तक कैसे पहुंचे। एक बहुत ही सरल तरीका है कि आप आराम से बैठ जाए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और अपनी आंखों को आराम से बंद कीजिए। अब अपनी सांसों को महसूस करना शुरू कर दीजिए कि सांस अंदर जा रही है, बस उसे देखिए। सांस बाहर आ रही है, उसे देखिए। बस केवल और केवल देखिए। कुछ भी बदलना नहीं है, कुछ नियंत्रित नहीं करना है।
सिर्फ और सिर्फ साक्षी बनना है। और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि सांस थोड़ी देर शांत होने लगती है, और जब सांस शांत होती है तो मन भी शांत होने लगता है। अब धीरे धीरे एक नई चीज दिखाई देने लगती है। आप महसूस करेंगे सांस अंदर जाती है, फिर एक छोटा सा विराम आता है, फिर सांस बाहर आती है, और बाहर आने के बाद फिर एक छोटा सा विराम आता है। यही वह स्थान है जहां ध्यान का द्वार छिपा हुआ है। और वहीं जब साधक लगातार इस विराम को देखता है तो एक दिन वह विराम थोड़ा स्पष्ट होने लगता है, और उसी क्षण उसे एक गहरा मौन महसूस होता है, जैसे भीतर एक विशाल आकाश खुल गया हो। वो अनुभव शब्दों में बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो उसे छू लेता है वो जानता है कि ध्यान कहीं बाहर नहीं है, ध्यान हमारे भीतर ही छिपा है। अब एक अंतिम विधि। अगर आप सच में ध्यान के रहस्य को जानना चाहते हैं तो अपनी सांसों को देखना शुरू कीजिए, क्योंकि सांसों के बीच का वही छोटा सा मौन, वही ठहराव, वही शून्यता ध्यान का गुप्त द्वार है। और जो साधक उस द्वार को पहचान लेता है तो वह धीरे धीरे अपने भीतर की शांति को खोज लेता है। तो क्या आप सच में अपने आप को जानना चाहते हैं? क्या सच में आप अपने भीतर वाले को अनुभव करना चाहते हैं? क्या सच में आप अपने भीतर बहने वाली उस परम ऊर्जा को महसूस करना चाहते हैं? तो आज ही कुछ समय अपने आप के लिए निकालें। कुछ समय एकांत में बैठकर अपनी आती जाती सांसों को केवल और केवल महसूस करें, उसके प्रति साक्षी बने, उसे महसूस करें तब तक जब तक कि केवल होना बचे, केवल उपस्थित रहे, केवल भाव बचे, जब तक कि मन निर्विचार और शून्य हो जाए। और जब यह घटना घटे तब जो सांसों के बीच जो खालीपन है, जो अंतराल है, वह पूरी तरह से आपको स्पष्ट महसूस हो जाए, तो वही खालीपन ध्यान का गुप्त द्वार है। वहीं से आप एक न एक दिन अपने भीतर की यात्रा करेंगे, और उसी क्षण आप अपने भीतर वाले को महसूस करेंगे। आप अपनी ऊर्जा, अपनी चेतना को असल स्वरूप में देख पाएंगे। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि मैं ध्यान में नहीं जा पा रहा हूँ, ध्यान नहीं हो पा रहा है। आप ये नहीं कहेंगे कि ईश्वर कहाँ है, परमात्मा कौन है, अल्लाह कौन है, गॉड कौन है। तब आप कहेंगे कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझ में ही सब कुछ है, और मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही गॉड हूँ। मेरे सिवा और कुछ है ही नहीं। वहां आपको और कोई नहीं, आप आपको ही पाते हैं, जो आपका असल स्वरूप है, ऊर्जा। और वही आप है, वही आपको मिलती है भीतर ध्यान में। और वही ऊर्जा, वही शक्ति इस जगत, इस ब्रह्मांड में है। तब आप ये जान लेने पर आप ये कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर हूं। पर जब तक आप अपने आप को नहीं जानते तब तक ये कहना भी एक धोखा है, एक भ्रम है। और जानने के बाद कहने की भी जरूरत नहीं होती, वह प्रकट हो जाता है, जागृत हो जाता है। तो उसकी उपस्थिति हर पल दिखेगी। आपकी उपस्थिति में वह एक आकर्षण, एक शांति, एक अलौकिक आभा आप में बनी रहेगी। और यही बदलाव आपको साधारण से असाधारण बुद्ध पुरुष बनाता है। तो मित्रों,
आज आपने इस सेशन को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही ध्यान सेशन के साथ। तब तक आप हर रोज ध्यान कीजिएगा और अपने जीवन को सफल बनाइएगा। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।